सहेलियां। अरे मोहतरमा, ये आपको किसने इजाजत दी है यहाँ मेरे पोर्शन में ये कपड़े सुखाने की? मेरे दिल ने। जी देखिए, आप ये कपड़े यहाँ से उतारिए और अपने वाले पोर्शन में जाके डालिए। हाँ, वहाँ तो धूप ही नहीं आती है, कपड़े कैसे सूखेंगे भला? कमाल करती हैं आप। अरे इतनी तेज धूप है, यहाँ तो इंसान सूख रहा है, आपके कपड़े नहीं सूख रहे। सुनो, ये सूरज सिर्फ तुम्हारा ही नहीं है, मेरा भी है। अगर थोड़ी सी तपिश इसकी मेरे कपड़े ले लेंगे तो तुम्हारा क्या जाएगा? 10 मिनट में कपड़े सूख जाए ना तो आप उतार के अपने पोर्शन में जाइए, यहाँ ना आया कीजिए आप। लो, तो आने जाने का रास्ता तो यहीं से है ना, यहाँ से नहीं आऊं जाऊंगी तो कहाँ से आऊं जाऊंगी? तो मैं ये इनको किराए पर रख के पछता रहा हूँ। तो बोलो तो किराया बढ़ा देती हूँ, बोलो बोलो। नहीं नहीं, किराया बढ़ाने की जरूरत नहीं है, बस आप इधर मत आया कीजिए। लो बताओ, कमाल करती है ये औरत। कपड़े नहीं सूखते मेरे। हद हो गया भाई, तुम कपड़े पानी से धोती हो या तेल से धोती हो जो तुम्हारे कपड़े नहीं सूखते? कमाल हो गया, हद हो गई है। मेरा तो इसको खामखा मैंने किराए पे दे दिया कर। बजाओ बजाओ, नहीं खोलूंगा दरवाजा। अरे कहा ना कि नहीं खोलूंगा, तुम्हें आवाज नहीं आ रही मेरी? अरे पागल औरत, नहीं खोलूंगा दरवाजा, ये बंद ही रहेगा, खटखटाती रहो, बजाती रहो जितना मर्जी। अरे कमाल हो गया है, पहले मर्द बदमाश होते थे, अभी औरतों ने बदमाशी करनी शुरू कर दी है। अरे करो करो, बजाओ, खटखटाओ, जो मर्जी करो, नहीं खोलूंगा दरवाजा, खटखटाती रहो। अरे पागल औरत, दरवाजा तोड़ोगी क्या मेरा? शुक्रिया, जरा रुकिए, कुछ अपने दुख बताने हैं आपको। बोलें। इस फरजाना ने घर का माहौल इतना खराब कर दिया है, कितने दिन से इमरान घर में खाना नहीं खा रहा। रात को फरजाना का हाथ पकड़ता है और बाहर निकल जाता। ओहो, तो जाने दें, अच्छा है ना, हमें रोटियां कम बनानी पड़ेंगी रात की। अरे हिना, तुम नहीं जानती, ये मेरे बेटे का दिल खराब कर देगी। आप 16 साल की लड़की से डर गई हैं? कुछ नहीं कर सकती वो। बहुएं आते ही अपने ससुराल में इतना शर्माती है। जी अम्मी जी, अच्छा अम्मी जी, ठीक है अम्मी जी। ये तो बिल्कुल टार्जन की तरह एंट्री दी है इसने। देखिए, मोहब्बत की शादी है, कुछ रंग तो लाएगी। हाय हाय, मोहब्बत तो हमने भी की थी। वाकई भाभी, सच में? मजाल है कि तुम्हारी अम्मा के सामने कोई ऐसा लफ्ज बोला हो जो उनको नागवार गुजरा हो। बहुत अच्छे तरीके से मैं जानती हूँ कितनी खुशकिस्मत हैं आप। क्यों? हमारी बेचारी अम्मा को ना सही सुनाई देता था और ना ही सही दिखाई देता था। तुम क्या चाहती हो, मैं भी अपने कान और आंखें फोड़ लूं? नहीं, मैंने ये कब कहा है। मैं तो सिर्फ ये कह रही हूँ कि फरजाना बदतमीज इसलिए है क्योंकि वो कम उम्र है, कम तालीम याफ्ता और कम तरबियत याफ्ता। जी नहीं, फरजाना एक जलील मामू के पास पली है, इसीलिए उसको किसी की इज्जत करनी नहीं आती। तो आप क्या चाहती हैं? इस्लाह का बेड़ा मामू के घर से उठाया जाए? मैं ये चाहती हूँ मामू भांजी का दिमाग दुरुस्त करने के लिए फरजाना को मामू के घर बिठा दिया जाए। मगर भाभी, जेल में जाकर तो सीधे साधे लोग भी खराब हो जाते हैं। अगर फरजाना को मेके भेजा तो वो मजीद बिगड़ जाएगी। मैं तो फरजाना का दिमाग ऐसे दुरुस्त करूंगी, ऐसे दुरुस्त करूंगी। चल अपनी सास से माफी मांग, चल। आंटी प्लीज, आंटी प्लीज, आंटी प्लीज, आंटी प्लीज। अरे क्या आंटी आंटी की रट लगाई हुई है? अगर से कुछ नहीं करूंगी, मुझे माफ कर दे। आइंदा इमरान के साथ रख के ऐसी हरकतें करोगी? नहीं करूंगी। तुम्हारी वजह से मेरा घर उजड़ गया, तुम्हारी वजह से मुझे डिप्रेशन हुई और मेरा अकलौता बेटा मेरे हाथों से निकल गया। आइंदा करोगी ऐसे? नहीं करूंगी, नहीं करूंगी। ठीक है, ये आपके लिए मैं जूतियां लाया हूँ। मेरे लिए? अब मेरा मतलब है कि ये जब भी आप कभी आपको तंग करे, ये जूतियां भिगो भिगो कर इसे मारिएगा। ठीक है,
ओके। ओके, संभालिए इसको अब। अबे चुप कर। मामू, चलो अपनी सास के पास। मामू की बच्ची। सुने, इतना हंस क्यों रही हैं? ये फरजाना कहाँ गई है? भाभी वो अपने मियाँ के साथ घर से बाहर गई हुई है। मैं इसे सुधार के छोड़ू। ठीक है, सुधार सकते हैं तो सुधार लें, वरना सानू की। मुझे तुमसे यही उम्मीद थी। ये सानू की तो तवानू की सानू दस रहे हो तुसी। दम कर रही हूँ तुम्हें। सुनो, माशाल्लाह तुम ज़हीन लड़की लगती हो। पढ़ाई में कैसी थी? मैं तो हमेशा सेकंड आया करती थी, मेरी दोस्त फर्स्ट आ जाती थी। मेरे बराबर में बैठती थी ना, छाप छाप के सारा लिख लेती थी। तुम्हें और पढ़ना चाहिए था। हाँ, मेरे मामू को जल्दी थी मेरी शादी की। क्यों, उन्हें क्यों जल्दी थी? शादी तो हो ही जाती है। दुल्हन बनती है नसीबों वालियां, और हर किसी की शादी नहीं हुआ करती। आपकी कौन सी शादी हो गई? मैं अपनी नहीं, तुम्हारी बात कर रही हूँ। तुम्हारे मामू को तुम्हारी इतनी जल्दी शादी करनी ही नहीं चाहिए थी। मैं भी अपनी बात नहीं करी, एक आम सी बात कर रही हूँ। जब शादी का वायरस अटैक करता है ना, तो उसके बचाव की कोई वैक्सीन दस्तयाब नहीं होती। क्या तुम्हें इतना भी मालूम नहीं था कि एक पढ़ी लिखी लड़की से पूरा घर तालीम याफ्ता हो जाता है? और लड़की के कॉलेज जाने से 40 लड़के फेल हो जाते हैं, उसका क्या? उफ फरजाना, तुमसे बात करने का मतलब है अपने सर में दर्द करना। और मैं भी जब आपसे बात कर रही होती ना, तो 2 गोलियां खा के आती हूँ सर के दर्द की। भाभी सही तुम्हारी धुलाई करती हैं। हाँ ये तो है, ऐसे सफाई से रगड़ रगड़ के मेरे पाँव धोती हैं वो। बहुत ही चालाक लड़की है। थैंक यू। तुमसे ही दिन होता है, तुमसे ही शाम आती है, तुमसे ही जिंदगी कहलाती है। वैसे आज तुम्हें और मम्मी को एक साथ हंसते देखकर, बातें करते देखकर मेरा दिल तो बाग बाग हो गया। हाँ, अब अक्सर मेरी और आंटी की बनने लगी है। कितनी अच्छी बात है, तुम दोनों ने एक दूसरे को कबूल जो कर लिया। इसमें आंटी का कोई कमाल नहीं, सिर्फ और सिर्फ मेरा कमाल है। वो कैसे जानूं? मैं जब भी आंटी की बोर तरीन बातों पे हाँ में मिलाती हूँ ना, वो बड़ी खुश हो जाती है, और यही हाँ में हाँ हमारी दोस्ती हो जाती है। अच्छी चाय है ना? बहुत अच्छी है। थैंक यू। You're welcome। पीली? हाँ। देखो, खाना पकाना कोई मुश्किल नहीं है। अदरक लहसुन टमाटर वगैरह डालो और छू मंतर हो जाता है खाना। अरे वाह, इतना आसान। यही तो मैं कह रही थी तुम्हें। तो फिर आप इतने नखरे क्यों दिखाती हैं रोजाना खामखा? ये कपड़े सुखाने के लिए रख दो और मामू से जरा कम बातें करो, और मेरे लिए 2 केले रखना,